आपने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम तो किए होंगे क्या, लेकिन आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा होता क्या है? चलिए समझते हैं। थोड़ा सा हमें जानना होगा कि अगर हमें ग्राफ पे कोई भी पॉइंट अगर ट्रेस करना है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट ले लेता हूँ। ए पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? इस वाई एक्सिस से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही एक्स डिस्टेंस कहलाता है, और एक्स एक्सिस से वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वही वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसके बाद हम दूसरे फिगर पे आते हैं। अब मान लेते हैं कि ओरिजिन को सेंटर मान के हम एक बड़ा सा सर्कल निकाल लेते हैं जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट है ना। 1 यूनिट लेके हमने एक सर्कल निकाल लिया। सर्कल पे हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, सपोज बी, एक पॉइंट ले लिया बी। इस बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे एक्स और वाई, हम जानते हैं। जैसे कि सेंटर और बी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया, और उस ज्वाइन करने के बाद जो एंगल हमें मिला है वो है थीटा। और इसके साथ साथ हमने बी को वाई एक्सिस से पैरेलल एक लाइन निकाल लिया, एक्स एक्सिस पे जो मीट हुआ, और यहाँ पे बी, और यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिला है उसको हम कह देंगे ए। तो हमारे पास अभी ट्रायंगल ओ ए बी है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे एक थीटा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो ओबी डिस्टेंस है वो रेडियस जितना है ना। ये जो ओबी डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस जितना है। इसके लिए वो हो जाएगा 1। जो ओए डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं, ओए डिस्टेंस को हम कहते हैं, ओए को कह देते हैं एक्स, और एबी डिस्टेंस को कह देते हैं हम वाई। ये जो डिस्टेंस है वो वाई है, ये जो डिस्टेंस है वो वाई है, और ये जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस है। ये हमारा हाइपोटेनियस है जिसका डिस्टेंस 1 यूनिट है ना। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानते हैं, जैसे कि कॉस थीटा और साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड, है ना। एक मिनट, कॉस थीटा होता है हमारा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए लिख लेते हैं, एडजेसेंट साइड उसका है ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस है ओ बी। हमारा साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो लिख लेते हैं, साइन थीटा जो होता है अपोजिट साइड है उसका ए बी, और हाइपोटेनियस होता है ओ बी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी कॉस की जो वैल्यू है, सॉरी ओए की वैल्यू जो है वो क्या है? एक्स है। इसके लिए यहाँ पे एक्स लिख देते हैं। और ओबी क्या है? ओबी 1, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें क्या मिला है कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिला है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मिला है एक्स। इसी ऐसे ही ए बी क्या है? ए बी जो है हमारा y है, और ओ बी क्या है? 1 है। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो y कोऑर्डिनेट मिला है हमें वो है हमारा साइन थीटा। मतलब कि इससे क्या मिलता है हमें? b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा है, b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट साइन थीटा है। यही तो cos और साइन थीटा होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल यहाँ पे टच एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? 1,0। यहाँ पे वाई एक्सिस को टच करके जा रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,1 होंगे। इसके यहाँ पे टच करके जा रहा है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -1,0। यहाँ पे टच करके जा रहा है तो यहाँ पे होंगे 0,-1। अभी हम ASTC रूल जानते हैं हमारा, है ना। ASTC रूल, यहाँ पे ASTC, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस की बात छोड़ दीजिए, सिंपल कोई भी पॉइंट अगर हमें ट्रेस करना होगा तो सभी जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहते हैं वो सभी एंगल क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव रहता है, एक्स जो है वो निगेटिव रहता है, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव रहता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो भी निगेटिव रहता है, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वो भी निगेटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स जो होता है वो पॉजिटिव और वाई जो होता है वो निगेटिव हो जाता है। यही तो रिलेशन है कि ASTC रूल से हम सभी एंगल को निकाल लेते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, इसके लिए इसके रिलेटेड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी पॉजिटिव आ जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एक्स क्या है? एक्स हमारा कॉस थीटा और वाई हमारा साइन थीटा। साइन पॉजिटिव है तो साइन से रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक वो भी पॉजिटिव,
और उसके बाद x माइनस है, इसके लिए cos थीटा माइनस, मतलब x हमारा क्या रहता है, cos थीटा रहता है, तो वो निगेटिव, उसके रिलेटेड जो भी रिलेटेड है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो भी निगेटिव आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों निगेटिव है, हम जानते हैं कि tan थीटा क्या है हमारा, tan होता है साइन अपॉन कॉस, और दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाके दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये tan थीटा जो होगा पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए tan पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे x पॉजिटिव मतलब cos थीटा पॉजिटिव, और बाकी cos और उसका रिलेटेड सेक पॉजिटिव, बाकी सभी जो होते हैं वो निगेटिव रहते हैं, है ना, मतलब कि cos और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी निगेटिव रहते हैं। इसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि cos 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है, sin 0 की वैल्यू 0 क्यों होती है। तो हमने जाना है जैसे कि हमने ये सर्कल निकाल लिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है 1 है, मतलब cos 0 का वैल्यू क्या हुआ, 1 हुआ, और sin 0 का वैल्यू क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ पे ये पाई रहता है, मतलब 180, तो cos 180 की वैल्यू क्या, cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, और sin 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही हम बाकी सभी एंगल को आराम से निकाल लेते हैं।